हाय एवरीवन, माय नेम इज दीपक गुप्ता। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शट डाउन हुक थ्रेड इन जावा, राइट। सो मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंटरप्ट मेथड विथ एग्जांपल। अगर जहां आपका छूट गया था प्रीवियस वीडियो देख लो, इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और मल्टी थ्रेडिंग चैप्टर तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर जहां आप जावा की प्रोफाइल पे कहीं इंटरव्यू देने जाते हो तो मल्टी थ्रेडिंग से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो चलो हम बात करते हैं शट डाउन हुक थ्रेड। क्लियर है। पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं, देन प्रैक्टिकल करें। क्लियर है। चलिए, देखो मैंने डेफिनेशन लिखा। शट डाउन हुक इज अ थ्रेड दैट गेट्स एग्जीक्यूटेड व्हेन द जावा वर्चुअल मशीन इज अबाउट टू शट डाउन। क्लियर है पॉइंट। We can use shutdown hooks to perform cleanup operations or save state before the Java virtual machine terminates. Clear point? मतलब कि आप जैसे शट डाउन करने से पहले या टर्मिनेट करने से पहले जो आप क्लीन अप कोई कोड चलाना चाहते हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो शट डाउन हुक फंक्शनैलिटी को। क्लियर एंड पॉइंट। जैसे मैंने लिखा है लाइक डेटाबेस क्लोजिंग, सेंडिंग अलर्ट मैसेज, etc। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट देखो, मैं एक और पॉइंट लिखा हूं। इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड, ठीक है, बिफोर जेवीएम शट डाउन, मतलब कुछ कोड को चलाना चाहते हैं शट डाउन करने से पहले, देन वी कैन यूज शट डाउन हुक थ्रेड, तब यूज करेंगे इसको। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हमने और भी लिखा है चीजें जो हम इसके अंदर यूज करेंगे। वी कैन यूज रन टाइम डॉट गेट रन टाइम मैथड डॉट एड शट डाउन हुक टू रजिस्टर्ड अ न्यू थ्रेड। क्लियर पॉइंट। न्यू थ्रेड को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको ये मेथड यूज करना है ताकि उसको हम शट डाउन कर सके। दैट विल एग्जीक्यूट द शट डाउन मेथड व्हेन द जेवीएम इज शट डाउन। क्लियर है। शटिंग डाउन। क्लियर है। चलिए, next point, inside the shutdown method you can include any cleanup or state saving operation that you need। क्लियर है पॉइंट। शटडाउन मेथड के अंदर आप कोई भी कोड लिख सकते हो, जैसे कि जिसको आप बेसिकली चलाना चाहते हो, ठीक है ना। जैसे क्लोजिंग कनेक्शन हो गया, डेटाबेस का हो गया, क्लीन अप कोड, समथिंग। क्लियर है ना। तो वो चीजें आप किसके अंदर लिखोगे, शटडाउन, इनसाइड द शटडाउन मेथड। आई होप क्लियर है, ठीक है ना। देखो, इसके दो मेथड्स होते हैं, पब्लिक वॉइड एड शटडाउन हुक। क्लियर है, जो कि आपका जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास से बिलोंग्स करता है। सेकेंड आपका है पब्लिक बुलियन टाइप, रिटर्न टाइप, देन रिमूव शटडाउन हुक। ठीक है, ये भी आपका जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड क्लास से बिलोंग्स करता है, ठीक है ना। इसका सिंटैक्स आपका रन टाइम, हमने रेफरेंस वेरिएबल आर बनाया इक्वल टू रन टाइम डॉट गेट रन टाइम, देन आर डॉट एड शट डाउन हुक न्यू थ्रेड, जो भी आप जिस थ्रेड को क्या करवाना चाहते हो, शट डाउन करवाना चाहते हो। ठीक है, ये क्या करेगा भाई, इस केस में आपका एक न्यू थ्रेड ये रजिस्टर्ड कर देगा। क्लियर है ना। डन। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो हम एक यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नेम दे दिया मैंने यहाँ पे TH1.java, ऐसा कुछ दे दिया। फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो मैं दे रहा हूँ वही देना है आपको। चलिए, सेव कर लिया। क्लास मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया माई थ्रेड। क्लास का नेम भी कुछ और भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है। देन एक्सटेंस करूंगा थ्रेड को। देन इसके अंदर मेथड होता है आपका पब्लिक वॉइड रन, प्रीडिफाइंड मेथड, ठीक है ना। एंड देन इसके अंदर मैं यहाँ पे बेसिकली कुछ मैसेज लिख देता हूँ, जैसे हुक फंक्शनैलिटी, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। देन मेन मेथड। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ माई थ्रेड क्लास का। T1 रेफरेंस वेरिएबल दे दिया, कुछ भी दे सकते हो T1 के जगह, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब मैं क्या करने वाला हूं, इस जगह मैं कुछ लॉजिक लिख देता हूं मेन मेथड के अंदर, जैसे इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 4, देन आई प्लस प्लस, ठीक है। कुछ लूप लगा दिया और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये बेसिकली मेन थ्रेड के अंदर है, तो मैं मेन थ्रेड ही लिख देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। चलिए,
देन प्लस आई लिख देता हूँ, आई को भी साथ के साथ प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है ना। अब इसको चाहता हूं मैं एक एक सेकेंड बेसिकली रुक रुक के चले, है ना। उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा ट्राई के अंदर थ्रेड डॉट स्लीप। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्लीप मेथड को कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, ठीक है। अगर जहां आपका छूट गया तो आप प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो, ठीक है। चलिए, अभी ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ठीक है ना। देन इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। क्लियर है पॉइंट, डन। अभी मैंने कहीं पे भी यूज नहीं किया है बेसिकली जो शटडाउन शटडाउन हुक थ्रेड की फंक्शनलिटी हमने यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट। चलिए पहले चला के देखते हैं अभी हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंपाइलर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। देन सीडी डेस्कटॉप पे मेरा फोल्डर है, डेस्कटॉप पे मेरा जावा फोल्डर है, तो सीडी जावा वाले फोल्डर में चले जाता हूँ। फाइल का नेम दिया मैंने, पहले जावा सी लिखो, देन फाइल का नेम th1.java, कंपाइल्स फाइन। अब मैं क्लास का नेम देके रन करता हूँ, क्लास का नेम है माई थ्रेड। चलिए देखो यहाँ पे हुक फंक्शनैलिटी एक बार चल गया, देन आपका ये प्रिंट हो रहा है ना, ये आपका चल रहा है। क्लियर है पॉइंट, डन। अब यहाँ पे स्टार्ट किया, अब मैं इसको स्टार्ट नहीं करता हूँ फिलहाल, इसको मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब मैं फिर से चलाता हूँ इसको, कंपाइल्स फाइन। देखो आपका ये चल रहा है कि जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, देखो यहाँ पे थ्रेड आपका ये, और इसके साथ जो हमने आई को प्रिंट करवाया है, तो ये भी आपका प्रिंट हो रहा है। क्लियर है ना, डन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यूज करूंगा ये बेसिकली मैं मेथड, ये वाला मेथड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसका सिंटैक्स है ना। तो सिंटैक्स मैंने कॉपी किया और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। चलिए, ये न्यू थ्रेड रजिस्टर्ड कराना है, तो यहाँ पे यूज करूंगा क्या मैं, मेरा जो थ्रेड का नेम है वो है T1, ठीक है ना। क्लियर है, मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर दिया। क्लियर है पॉइंट। और मैं चाहता हूँ अब इसको मैं चलाता हूँ, कंपाइल करता हूँ, देखता हूँ क्या आ रहा है। देखो कंपाइल्स फाइन है या नहीं है, कंपाइल्स फाइन। देखो आपका ये चल रहा है, ध्यान देना। और लास्ट में हुक फंक्शनैलिटी कॉल होगा, देखो। तो बेसिकली आप हुक जो है ना, ये आपका अभी जो चल रहा है पूरा कंप्लीट प्रोग्राम, ये वाले लूप चलने के बाद, लूप कंप्लीट होने के बाद, जैसे कि 1 से स्टार्ट होगा 4 तक चलेगा, एक एक सेकंड वेट करा के, ठीक है ना। क्योंकि थ्रेड डॉट स्लीप हमने लिखा है यहाँ पे, तो एक एक सेकंड, 1000 मिली सेकंड बराबर एक सेकंड होता है, तो एक एक सेकंड ये वेट करेगा, देन चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये कंप्लीट बेसिकली हमने जो यहाँ पे आर डॉट एड शट डाउन हुक लिखा है, ये बेसिकली न्यू थ्रेड रजिस्टर्ड करेगा, ठीक है ना। अब ये हम जब लगाएं तो ये नॉर्मली या एबनॉर्मली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होने के मतलब कंप्लीटली, नॉर्मली जो आपका प्रोग्राम है चलने के बाद हुक फंक्शनलिटी कॉल होगा, या आपका एबनॉर्मली भी आप इसको शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पे, तो मैं यहाँ फिर से इसको कंपाइल करता हूँ, देखना। और जैसे मैंने कंपाइल किया, मैंने कंट्रोल सी दबा दिया। जैसे मैंने कंट्रोल सी दबाया, देखो दो ही प्रिंट होने के बाद, मतलब मेन थ्रेड दो ही बार चला, देन आपका हुक फंक्शनैलिटी कॉल हो गया। तो नॉर्मली या एबनॉर्मली प्रोग्राम को शट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है आपका क्या, एड शट डाउन हुक मेथड। क्लियर है पॉइंट, आई होप क्लियर है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल, क्लीन अप एक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, याद रखना आप, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सी बेसिकली नहीं करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशन भी लगा सकता हूँ इसके अंदर ही, इफ आई, अगर जहाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल इक्वल टू 2, ऐसा होता है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिस्टम डॉट एग्जिट 0, ये बाहर आ जाए, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते हो, कंडीशन भी लगा सकते हो। चलिए हम चला के देखें एक बार, देखो सेम वर्किंग है ना, ऊपर का भी देख लो, नीचे का भी देख लो आप, ठीक है। आप ये भी कंडीशन भी लगा सकते हो,
ठीक है। प्रोग्राम को नॉर्मली या एबनॉर्मली शट डाउन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। यही चीजें हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, मैं आपको यहाँ पे समझाया। देखो मैंने ये पॉइंट लिखा है यहाँ पे, देखो। We can use runtime dot get runtime dot add shutdown hook to register a new thread that will execute the shutdown method when the JVM is shutdowning. ठीक है, क्लियर है मैम, shutting down, क्लियर पॉइंट। Inside the shutdown method you can include any cleanup code, कुछ भी लिख सकते हो शट डाउन करने, जैसे कि जब भी हम शट डाउन करेगा तो उससे पहले आपका ये कोड चल जाए, इसके लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। तो इसका काम ये है। तो हमने दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आई होप क्लियर। तो क्लीन अप एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है आपका हुक थ्रेड, क्लियर है ना, शट डाउन हुक थ्रेड, आई होप क्लियर है। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल करोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया यहाँ पे, देख लो, होप शट डाउन हुक थ्रेड। इसको नोट कर लो, नोट करके प्रैक्टिकल करो एंड लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।